गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस यस सर, सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, प्रणव प्रणव हैंड राइज करो। प्रणव, कर दिया है सर। ओके। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे, जल्दी बताओ। खत्म हो गया था, क्या था, कहाँ तक था? सर आपने बोला कि रफली 1 घंटे का भी कंटेंट बाकी है और आपने बोला कि लास्ट आधे घंटे में आप फिर नया वाला शुरू कर देंगे। हाँ, तो हो ही जाएगा। Strong oxidation of alkene by hot KMnO4 सर लास्ट किया था हम लोग ने। अच्छा, 1 मिनट, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं फटाफट करता हूँ। आपके यहाँ भी शायद हो ही गया था, सारा कुछ तो हो ही गया था। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4 करा दिया था ना? यस सर। हाँ, तो बहुत अच्छा। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे कौन सा, कुछ मेंस के रिएक्शन होते हैं बेटा, मेंस के रिएक्शन होते हैं, मेंस के, केवल मेंस के लिए स्पेशली हम लोग मेंस का जो करते हैं वो है। तो खाली इंफॉर्मेशन है, याद रखना। हॉट KMnO4 कर दिए है तो ठीक है। मैंने बेयर्स रीजेंट से रिएक्शन कराया ना एल्काइन का, बोलो बच्चों। यस सर, यस सर। एल्काइन का है, एल्कीन का नहीं, एल्काइन का। Yes, sir. Oxidation of alkyne हाँ with हाँ हाँ, Bayer's यस reagent. यस यस। अब देखो, फोन बंद कर, माइक बंद कर बेटा। अब देखो, कोई पूछ रहा था कुछ। हाँ देखो, ये सब लर्न करने वाले रिएक्शन है। CHCl3 ऐसे मीन्स के लिए प्लस 6Ag से ट्रीट करो और क्या हो गया, Cl3CH। तो CHCl3 के 2 मोल ले लिया, हीट करेंगे तो इससे 6AgCl बन जाएगा और एल्काइन बन जाएगा। मेन सोर्स में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया CH3CCl3 प्लस 6Ag प्लस CH3CCl3, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। सर इनको सीधा याद ही रखना है। याद रखना, ठीक है। जैसे ये 2 है, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ये, और इसको हम ट्रीट करेंगे AsCl3 से, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से। तो ये बनता है CHCl और क्या हो गया, CHAsCl2। इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या, लेविसाइट, LeWSIT। ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था, यूज्ड इन WR2, World War II, केमिकल वेपन्स को सर। as poisonous gas। So spelling like LEWSIT है ना, मतलब कि Yes, sir. LEWSIT, LEW लिखा तो है, LEW तो W और S के बीच में का ही आएगा। LEW। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक कॉल आ रही है।
एक मिनट बच्चों, वेट करो। थाने के बच्चे हैं क्या? थाने में लिंक नहीं गई है क्या? No, sir. We got from other centers. अच्छा, ये बताओ थाने में नहीं लिंक गई है। और बताओ, कल रात को ही मैंने इनको लिंक भेज दिया था। अभी उधर से फोन आ रहा है, एक मिनट, जस्ट मिनट, थोड़ा सा ये लिंक फॉरवर्ड करें यार। थाने के बच्चों को लिंक ही नहीं मिली है। शेयर कर दो बच्चों, थाने वाले जो भी हो, ठीक है ना? जो जैसा अब देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ पे पहुंचे थे? हाँ, यस, ये वर्ड वार्ड टू में होता है, ये पॉइजनस गैस है। क्या है? पॉइजनस गैस, बराबर बच्चों? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन देन आस्क मी। क्या पूछ रहे थे आप? कुछ पूछ भी रहे थे बीच में, क्या पूछ रहे थे बेटा? ठीक है, लेविसाइड बोलते हैं इसको। Yes, sir. इसका एंटीडोट तैयार किया था ब्रिटिश वालों ने। एंटीडोट, इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या? ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, BAL। उसमें कभी पूछा जाए तो कर लेना। ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, ये SH OH है, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, बराबर। लिख लो। सर एक सेकंड के सर प्रीवियस पेज दिखाएंगे स्क्रीनशॉट। थैंक यू सर। इसको बोलते हैं BAL। अब देखो, नेक्स्ट पेज दें। Yes, एक नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो नंबर कौन सा हो गया? हम लोग कौन सा कर रहे हैं? 2 के थर्ड बाद होगा 3, थर्ड, यस। थर्ड में क्या हो गया? एक मस्टर्ड गैस है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, और क्या हो गया? फटाफट अब लिखो, H2Cl2, राइट। और इससे जो हम लोग बनाते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बन जाएगा? Cl CH2 CH2 CH2, ये भी पॉइजनस गैस है, CH2 CH2 Cl। इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। ये World War I में यूज हुआ था, मस्टर्ड गैस। इसका आईपिक नेम है बीटा 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 डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड। डाइक्लोरो सल्फाइड,
मस्टर्ड गैस है। ऐसे भी अगर कहीं आ जाए तो आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन को। ये भी मेंस के लिए है 2C + H2, इसको इलेक्ट्रिक आर्क में भेजते हैं। कितने टेम्परेचर पे? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इथाइन बनता है। इसको बोलते हैं बर्नौली's प्रोसेस। आपने वो इलेक्ट्रिक की साइड में क्या लिखा है? बर्नौली's प्रोसेस बोलते हैं। Sir, that is electric or इलेक्ट्रिक आर्क लिखा है। arc. ये सब मेन सोर्स में पूछा जाता है, कर लेना मेंस के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है तो इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि नोट्स एक जगह रहना तो कुछ भी कर लो। नेक्स्ट पेज दें फटाफट। Yes, sir. सर एक सेकंड। हाँ श्योर। डन सर। 5th नंबर ये है CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है। BaCN ट्वाइस दे दें, BaCN ट्वाइस, और क्या दे दिए? HCN दे दें, तो ये एक्राइलोनाइट्राइल बनता है। इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, ये CRY एक्राइलोनाइट्राइल। और इसका पॉलीमराइजेशन करा दो ना, पॉलीमराइजेशन, इससे बनता है पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसको बोलते हैं पैन भी, शॉर्टकट, या ऑर्लॉन बोलते हैं। लिख लो फटाफट, लिख डालो। बराबर बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पेज दें। बोलो फटाफट। अगर 2 मोल इथाइन लेंगे, अमोनिया से ट्रीट करेंगे, हम लोग ये बनाते हैं क्या? पायरॉल। अगर 2 मोल इथाइन से लेंगे और थायोफिन लेंगे H2S, तो किससे रिएक्ट कर रहा है बता सकते हो? 2 मोल एल्काइन प्लस H2S प्लस अमोनिया। अच्छा, लिखा तो है। सब एक्सट्रेस होगा। और ये इथाइन होगा, और इस पे Hg++ ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH OCO-CH3। फिर इस पे Hg++ ले लो और एसिटिक एसिड ले लो, तो क्या बन जाएगा? CH3CH
OCOCH3, नीचे भी OCOCH3। डन। सर 1 मिनट सर। सर इनके तो मैकेनिज्म से कुछ याद नहीं रखना है ना। कुछ नहीं है मैकेनिज्म, अगर ये नॉर्मल है मेंस के लिए नॉर्मल है, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ओके। तो जहाँ होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज दो। Yes, sir. Yes, sir. 9 नंबर देखना, ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 2F2 हीट, इससे क्या बनता है 2C प्लस 4HF। 10th नंबर दें, अगर ये CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है और CH3O माइनस CH3OH, तो इससे बनता है ये CH2 है डबल बॉन्ड CH और क्या OCH3। कैसे होगा कि ये CH3 ना O जाके अटैक करेगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा CH3O और क्या हो गया CH है डबल बॉन्ड CH माइनस R, और सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा CH3OH से H प्लस। बराबर बच्चों, HC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो और NaOX ले लो, XC ट्रिपल बॉन्ड CX बना सकते हैं। कैसे, ये OX माइनस जाएगा अटैक करेगा और क्या बन जाएगा Na प्लस C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, अब प्लस क्या बन गया HOX। HOX से क्या निकलेगा X प्लस, जानते हो ना, वो जाके ऐड हो जाएगा वहां पे। कहाँ पे बच्चों, ये जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दोनों तरफ जाके ऐड हो जाएगा। बराबर, ये प्लस और क्या हो गया इस पे डेल माइनस, सर वो X पे भी तो माइनस चार्ज और कार्बन पे भी माइनस है, तो अटैक क्यों कर रहे हैं? कार्बन में माइनस X पे प्लस होगा ना, ओके HOX में याद है ना कि HOX मैंने कराया है तो X प्लस होता है ना, HO माइनस है ना। सर, आपने माइनस लिख दिया था इसलिए हाँ लेकिन आपको मालूम है ना, पहले कराया है मैंने, दोनों सर साइड ये चला जाएगा, फ्लोरीन के केस में नहीं होगा ना, क्योंकि फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होगा। एक्सप्लोसिव होता है तो फ्लोरीन के केस में नहीं होगा ना, ना। वो कैसे होगा? नेक्स्ट पेज दें, ये देखो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन NiH2 दोगे, ये सब रिएक्शन शो करते हैं हाइड्रोजनेशन, क्योंकि अनस्टेबल हैं। NiH2 मालूम है ना, हम लोगों ने किया है कहाँ पे, Alkanes में. आइसोमेरिज्म में आया होगा। HBr लो तब भी ये रिएक्शन शो करेगा, Br HCl लोगे तब भी शो करेगा। जैसे इसका हम HCl से करा देंगे तो क्या बन जाएगा Cl, मान लो इसका हम करा दिए क्या Cl2 CCl4, क्या बन जाएगा
बराबर बच्चों। Cl2 एनहाइड्रस Cl3 यही बनेगा जो ऊपर बनाया है। Cl और क्या हो गया Cl। वो AlCl3 होगा ना। AlCl3 AlCl3 है, स्पेस नहीं है वहां पे। एक मिनट, बराबर। नेक्स्ट पेज। Yes, sir. अरे ये कैसे होता है? एक मिनट। ओके ओके, अब इसके बाद एरोमेटिक शुरू करेंगे। थोड़ा सा बता दें इसको, एक दो चीज बताना है, 2 पॉइंट। सर थैंक यू। देखो ये Cl है ना, कैसे रिएक्शन होता है? AlCl3 है एनहाइड्रस, तो क्या ड्रॉप कर देंगे यहाँ से? बोलो, Cl+ और क्या AlCl4- ना। अब देखो क्या होगा, कुछ नहीं, ये Cl+ जाके अटैक करता है, 3 की रिंग क्या होगी अनस्टेबल, यहाँ से ओपन होगी बराबर, और यहाँ पे क्या अटैक करेगा AlCl4- का Cl, क्या बन जाएगा? वही जो बनाते आए हो ClCl, बराबर बच्चों। अब देखो एक ये रिएक्शन तुम्हारा कहीं पे भी चला जाएगा, एडवांस में भी चल जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, फ्रिट्स रिएक्शन। सर ये वाले में एक एरो रॉन्ग है ना, मतलब जो बॉन्ड आपने जो शिफ्ट किया वो उल्टा होगा ना सर? हाँ सॉरी, अच्छा वो जो मैंने बताया है कि कैसे मूव किया, हाँ ऐसे बॉन्ड कैसे मूव किया? ये वाला तुम हाँ करेगा, सर, इसको इधर कर दो, माइनस+। फ्रिट्स रिएक्शन मैं जल्दी के बताने के चक्कर में, ये CH3 C2H5 डबल बॉन्ड CH PHLI है, PHLI क्या है जान रहे हो? बेस है, बेस। इस हाइड्रोजन को पिकअप करता है कौन? PH। तो क्या बन जाएगा बेटा जरा बताओ? PHH, और क्या बन जाएगा? CH3 C2H5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? C- और क्या हो गया Cl, बराबर ना। बोलो, अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ से लीव करेगा, और जो इसके एंटी ग्रुप है ना, Cl के एंटी ग्रुप, वो माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पे। ये माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और ये पूरा अपना बॉन्ड लेके कहाँ पे आ गया? कार्बन पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इसको? बोलो। Yes, sir. तो नहीं समझा। अरे भाई Cl के एंटी क्या है? मिथाइल है ना, तो वो अपना बॉन्ड लेके कार्बन पे आ गया। कार्बन का माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, जहाँ मैं एरो दिखा रहा हूँ कलर्ड पेन से। देखो ये देखो, सर ट्रिपल बॉन्ड बन तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट? हाँ, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C, और क्या हो गया जल्दी बोलो? CS इसमें एंटी माइग्रेट करता है, और क्या बनेगा? LiCl। इसको बोलते हैं क्या, कौन सा? एंटी माइग्रेशन। द ग्रुप विच इज एंटी टू लिविंग ग्रुप माइग्रेट्स। बना लो। सर फिर जो PHH बन रहा था वो कहाँ गया? कौन सा? PHH भी बनाया ना आपने? हाँ PH। तो वो तो बनाया ना, वो भी एक प्रोडक्ट बना, पहले लिख दिया है ना, क्यों लिखे बार बार? अच्छा, ओके अच्छा फाइनल पूछ रहे हो लिखने के लिए, तो लो लिख दिए, पहले लिख दिया है तब क्यों लिखे हैं? ओके ओके, थैंक यू सर। फाइनल भी लिख दिया, लो। सर पीएच में एच आ गया तो मतलब बेसिकली बेंजीन ही बन गया। हाँ, सर द एक ग्रुप सेकंड, एक सेकंड। the group which is anti
टू लिविंग ग्रुप माइग्रेट्स, देख लो। अब लास्ट रिएक्शन बताएंगे, वो एडवांस में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। उसको बोलते हैं डर रिएक्शन, डर। डन ये नहीं बताया आपको, उसको बताते हैं डर। डर का मतलब डाइल सेल्टर रिएक्शन, ये बताया नहीं है आपको। उसके बाद खत्म, डर रिएक्शन। बोले इसका मतलब एल्डर। रिएक्शन चलेगा ना? बोले, बोलो बच्चों। लास्ट रिएक्शन कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर दे दे? 13 ना? तो 14 होगा ना? 14 कर लो, जो मैक्सिमम हो वही लिख लो। राइट, बहुत हो गया। ये 13 ये कर देते हैं, ठीक है। द रिएक्शन बहुत हो गया। लास्ट ये देखो, ये एल्काडाइन है और ये डबल बॉन्ड है। थोड़ा इसमें डिटेल बताना पड़ेगा, उसके बाद खत्म हो गया। साइक्लोहेक्सीन बनाएंगे, राइट। ये ब्यूटा 1,3 डाइन, और इसको क्या बोलेंगे? डाइनोफाइल। और साइक्लोएल्कीन बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो सब समझा देंगे, डोंट टेक टेंशन। लेकिन जैसे ये एल्कीन लिया है, वहां पे एल्काइन भी ले सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं। कैसे रिएक्शन होता है? बहुत सिंपल है मैकेनिज्म इसकी। डाइनोफाइल क्या लिखा है? उसको डाइन, एल्कीन एल्काइन जो लेते हैं ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? डाइनोफाइल। इसमें कैसे रिएक्शन होता है जरा देख लो, सब लिखो। मैं टाइम दे दूंगा, लास्ट है अब। क्या ध्यान सुनना, अब बुकलेट सॉल्व करो। अब बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके बाद जो जो किताब करना चाहते हो सब करो, कुछ भी करो। और सर जब अल्काइन के करोगे साथ तो भी हमसे सेम अगर प्रोडक्ट चाहिए क्वेश्चन तो हम भी दे देंगे आपको, राइट। लेकिन पहले करो, बुकलेट में ही इतने क्वेश्चन है ना कि आप क्या बताओ। क्या कह रहे थे बेटा? सर अल्काइन के साथ भी सेमी प्रोडक्ट बनेगा? सेम सेम कौन सा? हाँ सेम है, नहीं प्रोडक्ट अलग हो जाएगा ना, ये बना लोगे। एल्काइन अगर लोगे तो ये बन जाएगा, क्या बोलो? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा। दो डबल बॉन्ड है। देखो सुनो, जरा इधर नीचे देखो तो, ये देखो रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? जल्दी बोलो। प्लस, यहाँ पे माइनस। माइनस। अभी ये नीचे इधर कर दिया शिफ्ट, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये क्या होगा जान रहे हो? ऐसे डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे भी डॉट 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 डॉट। इसको बोलेंगे 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। प्लस को माइनस से जोड़ दो, ये CH2 है, CH2 है। इसको बोलेंगे क्या बेटा? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, SMCTS। और ये जो एडिशन है वो सिन एडिशन है, और फाइनली ये जब ये प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन कंप्लीटेड इन 1 स्टेप, और इट इज एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन। सारे पॉइंट लिखवा देते हैं अभी। सर मतलब पेरीसाइक्लिक। हाँ पेरीसाइक्लिक। अब तो स्मार्ट हो गए हो तुम लोग यार। अब करो ना सॉल्व, देखते हैं कौन से क्वेश्चन में तुम फंसोगे। देखो ना, अब बैंड बजा के रख दो क्वेश्चन की। अगर याद ना हो तो नोट्स देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, शुरू शुरू में होता है। सर इसमें नीचे वाले पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है या रेजोनेंस ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ फिर पाई बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। ब्यूटाडाइन में रेजोनेंस हुआ, उसमें कहाँ शिफ्टिंग हुई ना? हाँ सर शिफ्टिंग हो रहा है। उसमें शिफ्टिंग हुई, ब्यूटाडाइन में क्या सर हुआ? एक सर कैन यू प्लीज शो द लास्ट पेज? यस यस डन यस। डन सर। और किसी को देखना है देख लो, कोई टेंशन ना लो, टाइम है। अब खत्म हो गया तो अब टाइम है ही है।
लिखो इन डर, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, इन डर ब्यूटाडाइन 1,3-diene act as nucleophiles. And ethanethyne मतलब इसको क्या बोलते हैं, डाइइनोफाइल, act as what, nucleophile, सर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अब लिखते हैं बाई मिस्टेक लिख दिया, एज इलेक्ट्रोफाइल। चलिए इसमें लिखने में भी दिक्कत होती है ना। ये देखो नेक्स्ट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ nucleophile rate is directly proportional to क्या, electrophilicity of electrophile लिख लिया। मतलब वही डाइइन है, ये डाइइन और ये क्या है, डाइनोफाइल। फिर हो गया 1,3-diene सिसोइड स्ट्रक्चर है। हाँ। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ सिनेडिशन, एग्जाम्पल ऑफ सिनेडिशन वो भी मैं समझाता हूँ। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्फर्मेशनली फिक्स्ड, S transferred do not show this reaction। क्या मतलब है, मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, जल्दी लिखो। लेकिन बच्चों पहले लिख लो तो मैं बताता हूँ, समझा? यस सर। बस खत्म हो जाएगा अभी 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा सब, एरोमेटिक शुरू हो जाएगा आपका। बोले नेक्स्ट, 1 minute. लिखो कोई इशू नहीं है, आराम से लिखो। एरोमेटिक कॉन्जुगेटेड डाइन ट्राइन, बोले डन सर। aromatic conjugated trine can show the reaction, but they are less reactive। देख बेटा एग्जाम्पल देख, जैसे ये दिया और इस पे क्या दिया मैंने, ये दिया डबल बॉन्ड, ये किया, क्या बना देंगे, ये बना देंगे। मैकेनिज्म तुम जानते हो, मैंने कराया है, मिथाइल, सही है ना। बॉन्ड लेंगे, अभी कोई बच्चा पूछ भी रहा था मेरे से, क्या बना देंगे, ये मैकेनिज्म जानते हो सब वैसे ही, कैसे, जैसे मैंने बनाया था। ये देंगे एग्जाम्पल, और मैंने ये दे दिया डबल डबल डबल, हीट किया 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये
गलत है। ये क्या बनेगा? ये किसी को कोई कंफ्यूजन देना आसमी? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। 2-4 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, उसके बाद खत्म। कुछ लोग बोल रहे हैं नोटेड सर, बताऊं? नेक्स्ट हाँ पेज, सर, यस सर। एग्जाम्पल 4 देखो, ये जरा ये देखो, ये अब जाके बुकलेट सॉल्व करो, देखो कैसे जम के होगी। बुकलेट कॉन्सेप्ट रेडी, बैंड बजा के रख देना टॉपिक की। अगर तुमने सीखा है ना तो केवल अब प्रॉब्लम करो। ये देखो मैंने ऐसे कराया, ये डबल बॉन्ड है। अब जो सीखा है ना उसमें सब हो जाएगा, सब बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। कैसे बना जान रहे हो? अरे यार कुछ तो नहीं है, ये इधर गया ना, ध्यान से देखो। अगर जिसको नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इधर आ गया, और ये डबल बॉन्ड क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। तो ये कहाँ से जुड़ेगा? इधर ना। ये कहाँ से जुड़ेगा बोलो? इधर। डबल बॉन्ड सिंगल, यही बनेगा ना बच्चों? यस कोई डाउट? जैसे एग्जाम्पल 5, ये देखो, क्योंकि विजुलाइज कराना भी अच्छा है, नहीं तो नहीं कराएंगे तो फायदा क्या है, सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। इसमें क्या बनेगा? ये और ये ऐसे ही जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या हो गया? सही बनाया है? बन जाएगा कि नहीं? बोल बेटा। यस। कि बता दें? कुछ तो नहीं है? तो प्रीवियस वाला जैसा ही सेम है। हाँ और क्या, बस सबका सेम ही है ना मैकेनिज्म, और क्या। ये वाला बॉन्ड तो यहाँ जा ही रहा है, ये वाला इधर, समझा? तो बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सर वो किसी का माइक ऑन है, बंद कर दो। बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। previous एक सेकंड के लिए देख, एक सेकंड के लिए डन सर। ये समझाने के लिए बताया था, वो आप उसी तरह बनाना, राइट, जैसे ऊपर दिया है। जब लिख लो तो बताओ, बताएं। देखो इसमें, इस क्वेश्चन में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस पेज दिखाएंगे। हाँ जी, जरूर जरूर लिखिए, आप लिखिए ना, हम दिखा रहे हैं प्रीवियस पेज, आप लिखिए। यू हैव इनफ टाइम, जल्दी लिखो। डन। डन सर, यस सर। अभी एक मैंने ये दे दिया, बेंजीन, बेंजीन, ये देखो बेंजीन, और इस पे बेंजाइन ले लिया, तो बेंजाइन क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। हीट किया, बना लोगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या आ जाएगा? बेंजीन। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा होगा तो बोलो। तो सर बेंजीन के हम लोग कोई भी दो डबल बॉन्ड्स को शिफ्ट करा के बना सकते हैं ना ये प्रोडक्ट? हाँ वो तो सेम ही है ना। सर और जो दूसरा आपने जिससे रिएक्ट करवाया उसमें ट्रिपल बॉन्ड तो पोलराइज करेंगे कि डबल बॉन्ड तो? क्या कह रहा है? सुनाई नहीं पड़ रहा है तेरी बात।
वो जो मतलब बेंजाइन बनाया है आपने, उसमें ट्रिपल बॉन्ड को पोलराइज करेंगे कि डबल बॉन्ड को? ट्रिपल बॉन्ड को ना, वही इलेक्ट्रोफाइल होगा ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो उसकी कम होती है, मालूम है ना आपको। अच्छा ओके सॉरी। अब इसमें किस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, जल्दी बताओ। सेंटर टर्मिनल वाला वाले पे या मिडिल वाले पे? मिडिल मिडिल क्योंकि टू सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग हाँ, ज्यादा more stable. स्टेबल होगा। यस, बोल नहीं रहे हैं आप? सर बोला ना। यस, सही बोला आपने। ये है बराबर। इसलिए उस पे अटैक कराया क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा, टू सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुरंत करना है तो। उसके बाद में नोटेड। थोड़ा सा इसमें आगे बता के फिनिश करते हैं। बस यही टॉपिक है और कुछ नहीं है, खत्म हो गया है। ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। मान लो ऐसे दे रहे हैं, हीट कर दिया, क्या करेंगे, बनाएंगे ना प्रोडक्ट कुछ ना कुछ। क्या बन जाएगा, हमारी समझ से ये बन जाएगा। सही है बच्चों? यस सर। अब देखो, मैं ये बोल रहा था, अब इतना तो है, थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे दें इसमें। ये इसको बोलते हैं सिस्वाइड, या इसको हम लोग एस सिस्वाइड भी लिखते हैं। सिस्वाइड, एस का मतलब कुछ है नहीं। और ये क्या होगा, ये आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे। ये क्या हो गया, ट्रांसवाइड या एस ट्रांसवाइड। तो मैं कह रहा हूं कि सिस्वाइड फॉर्म तो शो करता ही है, क्योंकि सिन एडिशन है ना, तो सिस्वाइड शो करेगा। लेकिन ये ट्रांसवाइड अगर दिया रहे तब भी शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर बनेगा ना, कन्फर्मर बन जाएगा ना, बोलो। तो सिस्वाइड भी शो करेगा और ट्रांसवाइड भी शो करेगा। लेकिन अगर कहीं कन्फर्मेशनली फिक्स ट्रांसवाइड हो, कन्फर्मेशनली फिक्स ट्रांसवाइड, तो वो रिएक्शन नहीं शो करेगा। कन्फर्मेशनली फिक्स, जैसे इसका मतलब क्या होता है, कन्फर्मेशनली का फिक्स का मतलब ऐसा ट्रांसवाइड जो सिस्वाइड में कन्वर्ट ना हो पाए, राइट? ऐसा ट्रांसवाइड जो सिस्वाइड में कन्वर्ट ना हो पाए, वो नहीं शो करेगा क्या, डर रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं इसको फटाफट बच्चों। सर दो बेंजीन को भी जिससे कंबाइन कर सकते हैं ना? हाँ, बेंजीन में तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ना, तो उसकी अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी दो कम होगी बेंजीन होंगे तो एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ना। एक्ट ना, वो डबल बॉन्ड की वो तो डाइमीन हो गया ना, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अच्छा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वो बेंजीन। ओके सर। एल्कीन ले लो तब हो जाएगा। ओके सर। देखो, अब इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइन कैन शो डर रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइइन कैन शो व्हाट, डर? तो जैसे मैंने अभी ये दिया ना बेटा, ये शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। मान लो मैंने ये दे दिया, क्या ये और ये करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सिस्वाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर दे दें तो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये दे दें, जल्दी बोलो फटाफट, करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना? किसी को डाउट? किसी को डाउट देन आस्क मी। ये करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और एक और बात बता दें, ये बात पूछा जाएगी, ये करेगा या नहीं करेगा? बोल। नहीं सर, नहीं है। ये तो डाई नहीं है तो करेगा क्या? क्यों करेगा?
जरा ये बताओ, ये करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बोलो। यस करेगा सर। ये अगर देते हैं ये डबल डबल ऑक्सीजन, जल्दी बोलो करेगा या नहीं करेगा। करेगा करेगा। करेगा सर। ये भी करेगा करेगा, ये भी करेगा, समझ गए ना। यस सर तो वो अब रुक जाओ, अभी बताते हैं, जरा ध्यान सुनो। मेरे बताने का मतलब क्या है, मैं बता रहा हूँ। ये वाला करेगा ये नहीं होगा, आप ही बताना, सोचना, दिमाग लगाना। ये वाला नहीं करेगा। ट्रांसफर No, है, नहीं सर करेगा। फिक्स्ड है। कंफर्मेशन फिक्स है ना, फिक्स है ना। कंफर्मेशन सिस्वाइड बनेगा ही नहीं, इसके बीच में रोटेशन कहाँ होगा, नहीं होगा ना। यस सर क्योंकि अटैक ओके यही मैं बोल रहा था, यही। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट बोले जल्दी से एक डाउट है सर, आपने जो दो वो बेंजीन रिंग का नुस्खा बनाया सर, वो क्यों करेगा? वो दोनों तो एरोमेटिक है ना, अगर रिएक्ट करेगा तो एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड लिखवाया तो है नोट्स में, तब भी पूछ रहे हो तुम। अच्छा नोट्स ओके। में अभी तो लिखवाया है। हाँ सर सॉरी। एरोमेटिक कंपाउंड कैन शो, रिएक्टिविटी कम होगी लेकिन शो कर सकते हैं। ये करेगा या नहीं करेगा, बोल जल्दी। नहीं सर फिक्स्ड है। ये करेगा या नहीं, नेक्स्ट वाला। नहीं सर फिक्स्ड है। और ये भी देखो, एक बहुत बड़ी चीज है, ये सिस्वाइड है लेकिन इतना हिंड्रेंस है कि ये भी नहीं करेगा। बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए ना, हिंड्रेंस है, नहीं करेगा। और सर ये सेकंड वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना कंपाउंड। हाँ, कहाँ That एग्जिस्ट is करेगा। क्वेश्चन दे दिया करेगा या नहीं करेगा, तो क्या बोलोगे, नहीं करेगा, कॉमन सेंस। अब देखो जरा ये सर बट समझो वो सिस में होता तो भी लाइक तो क्या बोलते हो, क्या कह रहे हो। समझो वो डबल बॉन्ड असिस्ट पोजीशन में होता तो फिर क्या मतलब लाइक एक डबल बॉन्ड दूसरी साइड होता। तब करता ना, सिस्वाइड होगा तो करेगा ही, एग्जिस्ट करे तब ना। आप ही की बात। ये बताओ इसमें क्या बनेगा, हमने ये बना दिया, देखो सही है या गलत है, क्योंकि आपको बनाने के लिए देंगे टाइम लगेगा। ये सही है गलत है, गलत है तो बताओ, मेरी गलती बताओ। एक डबल बॉन्ड आएगा। एक Yes, डबल sir, बॉन्ड double होगा bond राइट में। यस, इधर है ना। अब मान लो फिर इसको बेंजीन से ट्रीट कर दें, बेंजीन से मतलब साइक्लोहेक्साडाइन से फिर कर दें, अब क्या होगा, टेल मी। सर अब दूसरी जगह अटैच हो जाए। हाँ जी, बहुत सही, बहुत सही, समझदार हो गए हो आप लोग। ये देखो ये क्या है, तो ये तो बनेगा ही, ये बन गया ना ये वाला, और यहाँ से क्या अटैच है, ये राइट में आ जाएगा ना एक। हाँ जी हाँ, वही। ये डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, अब ये कहाँ जाएगा, किससे। ये मैं ऐसे बना देता हूँ, सही है या गलत है, आप खुद बताना। कार्बन है और बीच में मैं क्या डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, डबल बॉन्ड। सही है गलत है, बोल। सही है ना, वही चीज तो है यार, समझा नहीं क्या, बोलो, वही चीज है ना। सर समझो। यस सर। अरे बस आप अरे बॉन्ड राइट में आएगा लेफ्ट में क्यों हाँ, आएगा? ये डबल बॉन्ड मैंने जाके अटैक करा दिया बेंजीन, ये साइक्लोहेक्साडाइन पे, यहाँ से अटैच हो गया, ये वाला बॉन्ड बीच में आएगा ना, बराबर। सर जो आपने सेकंड रिएक्शन में जो कैटलिस्ट या फिर जो भी रिएक्टेंट यूज किया है उसमें राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा बॉन्ड। अरे राइट या लेफ्ट है, सब एक ही चीज है ना रे, एक ही। ओके सर ओके सर। देखना उसका स्ट्रक्चर यही है, सेम ही बनेगा। और सर ये दूसरे बराबर। अब देखो दूसरे डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं अटैक कर सकते? हाँ वही सर। कौन सा डबल बॉन्ड है, सर लेफ्ट तो जो लेफ्ट में है। अरे उसकी Yes, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है ना, ओके बहुत दिमाग लगाया तुमने। सर डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी, हाँ तो ये डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, उसी पे अटैक करेगा ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। वही तो आप सुन नहीं रहे हो, राइट। और सर एक डाउट था प्रीवियसली। वो नहीं, वो कह रहे थे उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जरा ये भी देख लो, आपको बता देते हैं।
और ये डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो इसको हीट करोगे तो 2 बनेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। और एक और बन सकता है, लेकिन वो क्या बन सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या माइनर। बोर्ड पे मैं समझा रहा हूँ, देखो आप समझ लो इसको, लास्ट ही है ये OCH3 और EWG NO2 सॉरी हीट कर दें तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट माइनर। कैसे, मैकेनिज्म से, बराबर। नेक्स्ट पेज पे मैकेनिज्म बता देते हैं फटाफट, जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो बच्चों। बोले, एक सेकंड से, एक सेकंड। बोल बेटा, जल्दी बोल फटाफट। डन सर। OCH3 है, देख इधर, ये है, कैसे होता है देख लो। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जान रहे हो क्या बनाओगे, OCH3 डबल बॉन्ड, बराबर बच्चों, प्लस इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, किसका, नाइट्रोबेंजीन का, क्या, N डबल बॉन्ड और क्या, CH2, यहाँ पे क्या प्लस चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन है प्लस, O पे माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हो, समझा। अब ये जाके जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा, राइट। तो वही बना लोगे मेजर प्रोडक्ट, कौन सा, OCH3 NO2। एक एक्सेप्शनल चीज है, ये याद रखे रहना कि अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं इसका, तो हम लोग ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मेजर। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एक, कौन सा, ये बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन ये माइनर होगा। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, याद रखना। ये आपका डर खत्म हो गया, डर रिएक्शन, बराबर। अब हम लोग करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बोला था ना कि मैंने 1 घंटे लगने हैं, देखो एकदम नेट लगा आपका, 1 घंटे एकदम कैलकुलेशन सही था। अब आप कोई भी बुकलेट, होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, पूरी बुकलेट, उसके बाद जो भी आप किताब करते हो, वैसे तो मैं बोला हूँ कि आप MS चौहान करो, वही बेटर है, डिफिकल्टी अच्छी है, तो वो कर लो। क्वेश्चन बैंक बुकलेट में भी ज्यादा है, चौहान में भी ज्यादा है, अगर वो कर लोगे, अगर आपको उसके अलावा चाहिए तो मैं आपके पास बुकलेट भेज दूंगा, क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा, और हैंड रिटन क्वेश्चन भेज दूंगा बहुत सारे,
क्योंकि देखो अभी 3 ईयर में मेरे को उन्होंने कर लिया बुकलेट, MS चौहान भी कर लिया बता रहे थे, तब वो उनको मैं आज भेजूंगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन है, इतना करना है आपको कि परफेक्ट हो जाओ। प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है, ये भी बता रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छा करोगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। बराबर बच्चों, नेक्स्ट पेज दे। और सर एक Yes, sir. डाउट था। हाँ सर आपने वो लाइक वो कंपाउंड्स लिखवाए थे, किसमें लाइक वो डर होगा किसमें नहीं होगा, सर उसमें एक डाउट था। हाँ, सर ये लास्ट वाले में क्यों नहीं होगा? ड्यू टू हिंड्रेंस, हिस्टेरिक हिंड्रेंस, अटैच होने की टेंडेंसी कम होगी, रेजोनेंस ही नहीं होता। ठीक है, हाँ सर सर। नेक्स्ट जो चैप्टर है इससे छोटा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इससे छोटा चैप्टर है। इसके बाद दोनों चैप्टर छोटे हैं, इससे छोटा नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सर आप ये एक नए PDF में चालू कर सकते हैं? हाँ ये नई PDF ही है। चलो जो पेज है वो लिख लो, पहले इंट्रोडक्शन तो लिख लो इसमें, ठीक है? क्यों? बेंजीन Do we है make a new notebook, sir? क्या? So do we make a new notebook? अगर खत्म हो गया तो यूज करो, नहीं तो कंटिन्यूएशन में लिखो उसी के। बेंजीन and its derivative. Its derivative. Derivatives. चलो ये सब इसमें सब जानते हो, जैसे इसका नाम क्या है बेंजीन, इसका नाम क्या है नैफ्थलीन, सब इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, सबके बारे में पढ़ लोगे। इसको क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, कोई बताएगा मेरे को? क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। देखो एंथ्रासीन, राइट। ये इसको बोलते हैं फिनॉल, मालूम होगा, ये सब पढ़ना है इसी में। टॉल्यूइन बोलते हैं, जानते हो, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड यही होते हैं। जाइलिन बोलते हैं, जाइलिन जानते हो ना, जाइलिन ये ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन। बराबर। अब देखो ये चीजें आप जानते हो, पहले हम लोगों ने कर लिया है। कौन सी चीज? जो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जो आपने पहले पढ़ा है उसको हम लोग नहीं करेंगे, जो नई चीजें हम लोग करेंगे। डन बच्चों? बच्चों डन सर। Yes, sir, done. इसमें क्या लिखना है जान ही रहे हो आप लोग। एरोमेटिक क्या होता है जानते हो? एंटी एरोमेटिक क्या होता है जानते हो? एंटा नहीं है, एंटी। कोई अभी क्लास में एंटा एंटा करता था। नॉन एरोमेटिक क्या है जानते हो? पहले करा दिया है, और ये भी किया है, रिएक्शन विच शो क्या? एरोमेटिसिटी। जानते हो ना, ये वाला ऐसे AgNO3 से कर दो एरोमेटिक होगा। कराया है भाई।
आवाज Yes, नहीं sir. आ रही है। AgCl का प्रेसिडेंट कैसा होगा, रेड कलर या ब्लू कलर? Right. White color. व्हाइट कलर। ब्लू कलर White- कॉपर का। हाँ वो तो अभी साल्ट एल्काइन में बताया था। तो ये सब किए हो, जैसे ये वाला भी किए हो, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है आई डोंट नो, आप ही को तो बताया है मैंने। Tub shape. मैंने लिया तो ये बन गया, ये कौन सा एरोमेटिक है याद है? राइट वाला aromatic. Product aromatic. प्रोडक्ट एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। ये सब करा है। अब आ जाएंगे हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट मतलब पीडीएफ से। पहले इस पीडीएफ को, ये खत्म आपका बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स में सबसे पहला, राइट। जब लिख लेना तो बोलना बच्चों। Done, sir. नेक्स्ट पेज दे। सर एक सेकंड रुको प्लीज। हाँ श्योर श्योर श्योर, जल्दी लिखो। थैंक यू सर। देखो स्क्रीन आ गया Yes. बच्चों। यस सर। चलो अब देखो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान सुनना। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान, पहला क्वेश्चन आता है वाई बेंजीन and its derivatives can show electrophilic aromatic substitution रिएक्शन। मतलब इसको शॉर्टकट लिखते हैं ARSE या EAS, शॉर्टकट लिखते हैं। बट नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले तो यही आना चाहिए, बिना इसके आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले यही होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिएक्शन नहीं होता, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला रिएक्शन नहीं होता। कल रात के बाद ये रिएक्शन नहीं होगा और ये वाला रिएक्शन होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, E+ माइनस है,
ये वाला रिएक्शन होगा। अब ये तुम लोग खुद बता सकते हो, क्यों नहीं होगा, देख के ही बता सकते हो। एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। इट लूजेस एरोमेटिसिटी, मतलब अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं शो करेगा। हमारी बात समझ गए बच्चों? यस अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं शो करता है ना एरोमेटिक कंपाउंड, वही चीज है। और इसको बोलते हैं एक मिनट, पेन हैंग कर गया, एक मिनट। इसको बोलते हैं EAR, और इसको क्या बोलते हैं ARSE, या इसको क्या बोलते हैं EAS। यही तो पढ़ना ही है आपको, यही तो डिफरेंट केसेस में पढ़ने हैं आपको। EAS समझा कि नहीं समझा बच्चों? नेक्स्ट पेज दें। 1 minute, sir. जल्दी बोलो, फटाफट बता दे एक टॉपिक। डन सर। डन तो लो। अब देखो, सबसे पहले हेडिंग देंगे हम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और पिछले वाले क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? ड्यू टू एरोमेटिसिटी, है ना? और इसमें सबसे पहले हम हेडिंग देंगे केमिकल प्रॉपर्टी। प्रिपरेशन में कुछ है ही नहीं है। और उसमें पहला रिएक्शन देंगे क्या? ARSE, या इसको क्या बोलते हैं EAS। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये हो गया टॉपिक पहला। और उसमें सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब, ये बेंजीन है और बेंजीन पे हमने ये EB का अटैक कराया और यहाँ पे E बना दिया और साथ साथ BH बना दिया। एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोफाइल। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है वही मैं समझाऊंगा, बराबर? और उसी का ग्राफ बताऊंगा आज, ग्राफ भी बता दूंगा इसका, अब बेसिक मैकेनिज्म भी बता दूंगा। ठीक है बच्चों? सर बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस है, कॉन्जुगेट बेस। ओके लिखो पहले, तो मैं अभी समझा रहा हूँ तो मैकेनिज्म में सब समझ जाओगे कि बी क्या है, ई क्या है। ठीक है? यस अब लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज पे दूंगा। नोटेड। हाँ तो नोटेड तो नेक्स्ट पेज बोले। नेक्स्ट पेज बच्चों। नेक्स्ट पेज सर, नेक्स्ट। मैक देखो EB है ना, EB, तो ये पहले आयोनाइज होगा E+, और क्या B-,
और ये क्या है, ये वाला, ये जान रहे हो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम लोग बोलते हैं रे भी। रे का फुल फॉर्म है रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन पे अटैक करेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। किसी को कोई डाउट? नहीं, अभी समझा दें, उसके बाद तुम समझ जाओगे, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। अब बी का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो ना? न्यूक्लियोफाइल है, कॉन्जुगेट बेस है। अब क्या होता है, ये बेंजीन पे जाके अटैक करता है, ई प्लस। फर्स्ट स्टेप यही है। बेंजीन में क्या एक एक हाइड्रोजन भी है भाई, काउंट कर लेना, C6H6 होता है। तो सबसे पहले जो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जाएंगे, किधर? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई बॉन्ड। कैसे टूटेगा, होमो या हेट्रो? हेट्रो। एक पे माइनस, दूसरे पे प्लस। कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, माइनस या प्लस? माइनस। तो हम क्या बना देंगे, कार्बोकेटायन, एरिनियम आयन बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? एरिनियम आयन। हमारे समझ से समझ गए होंगे। अब इसका क्या होगा, डबल सिंगल प्लस चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे ये आ गया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज। और ये क्या हो गया, ई हो गया। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बच्चों? प्लस डबल बॉन्ड ई, यही होगा ना? बोलो। कोई भी एक पाई बॉन्ड तोड़ा तो मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। कितने? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना? मतलब 3 कार्बन पे प्लस चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज होगा। अब इसका जो हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड भी तो होगा ना कोई, कि नहीं होगा? ये ई हो गया। और मैंने क्या किया, आधी रिंग पे डेल प्लस कर दिया। यही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट। और इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, नाम है इसका, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या बोलते हैं, जान रहे हो क्या, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। कुछ भी बोलो, तीनों में से सही चलेगा। और यही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यही क्या हो गया, आरडीएस, रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। ये स्टेप कौन सा है, 1, बराबर बच्चों? सर एक डाउट था, जो आपने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना उसमें डेल प्लस, क्या वो जो डॉटेड लाइंस पूरे बेंजीन पे रहेंगे कि सिर्फ वो स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफाई करेंगे? स्पेसिफिक, कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 3 ही कार्बन पे जाएगा ना। अच्छा ओके सर, बस कंफर्म कर। जब ग्राफ लिखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट पे पूरा डालेंगे, क्योंकि कोई भी टूट सकता है। ओके सर। लेकिन ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो आधी रिंग पे डेल प्लस। ओके, यस तो सर, मतलब जिन जिन कार्बन्स पे प्लस चार्ज गया हुआ है सिर्फ उन पे ही डेल प्लस आएगा। हाँ, नहीं, डेल प्लस आधी रिंग पे ऐसे दिखाते हैं, यस सर। हाफ रिंग पे दिखाते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप जब लिख लिया होगा तो मैं बताऊं, स्टेप 2 लिख लिया? यस सर। बहुत अच्छे। ये स्टेप 2 पास होता है। ये पास कैसे होता है, देखो, ये तो आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड है, एच है। एच को कौन पिकअप करेगा, बी माइनस। और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, राइट। फास्ट स्टेप है। और क्या बन जाएगा, बोलो?
BH. समझा कि नहीं समझा? Sir, 1 minute, can you show previous page? हाँ जी, जरूर 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 जरूर। पहले इतना लिख लो तो बताते हैं। आप अभी हाफ रिंग टू पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या बोल रहे थे? Done, क्या sir. कह रहे हो? सर आप डेल प्लस के बारे में क्या बोल रहे थे? हाफ रिंग पे कुछ तो बोल रहे थे। वो तो आधी क्या कितने तुम सुनते नहीं हो क्या ठीक से? सर, मैं वही तो बोला कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 3 कार्बन पे प्लस चार्ज आएंगे, तो हाइब्रिड में तो 3 ही दिखाएंगे ना। हाँ सर, ओके। आधी रिंग 6 कार्बन है, 3 कार्बन, उसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या एरो बनाया था आपने? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच में वहां बनाया था प्रीवियस पेज में एकदम इसमें इसमें एकदम ऊपर। हाँ, ये तो ब्रेक किया ना ई अभी को। के नीचे सर वो बेंजीन वाला रिंग है ना, न्यूक्लियोफाइल और राइट साइड इलेक्ट्रोफाइल है। ये वाला ये वाला ये वाला। हाँ हाँ सर। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के पास। ओके सर। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके सर, थैंक अगर लिख लिया हो तो बोलो जल्दी फटाफट बच्चों। बच्चों एक सेकंड। अच्छा, ओके ओके। सर आपने लास्ट पेज में बताया फर्स्ट स्टेप था ना? Done, sir. क्या कह रहे हो? आपने लास्ट पेज में बताया फर्स्ट स्टेप था ना? हाँ, ये कौन सा स्टेप है? 2। तो अगर ये 2 है तो वो फर्स्ट है। फर्स्ट 2, फर्स्ट सेकेंड। देखो ये इसका ग्राफ ये जाएगा, ग्राफ भी बता दो। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ये पोटेंशियल एनर्जी। ये गया क्या? बराबर। एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। ये क्या है? एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया? बोलो एक्स क्या हो गया? Intermediate. हाइब्रिड होगा ना, ये डॉट 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 डेल प्लस और ये ई, यही है ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बराबर बच्चों? Yes, sir. सर आप एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज और देखो ये ट्रांजिशन स्टेट, पहले ये देखो ध्यान से। ओके सर। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 क्या है? ये पूरी रिंग पे डेल प्लस लिखोगे, कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है इसलिए पूरी रिंग पे लिखेंगे। और यहाँ पे कौन जुड़ रहा है? जल्दी बोलो। ई बोलिए प्लस चार्ज। ट्रांजिशन स्टेट 2 क्या लिखेंगे? अब ये अटैच तो हो गया, इसको क्या करोगे? डिटैच भी करोगे ना। डेल प्लस को कौन पिकअप करेगा? जल्दी बोलो। डेल माइनस। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ट्रांजिशन स्टेट 2 है। देखो आरडीएस क्या है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, एरिनियम आयन का फॉर्मेशन। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। बराबर बच्चों? लो प्रीवियस पेज देख लो, उसके बाद ग्राफ भी देख लो। Can you show graph? हाँ देख लो। सर हाँ वो आपने रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्यों लिखा था? वो रियल क्यों है? मतलब क्योंकि वही जाके अटैक करता है बेंजीन पे। अच्छा ठीक है सर। तो ट्रांजिशन स्टेट 2 में पूरे पे डेल प्लस दिखाएंगे। हाँ पूरे में, दोनों में, पूरे में, इंटरमीडिएट में, हाफ में। ओके सर। इतना लिख लो, नेक्स्ट Done, क्लास में sir. आप
डन। अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके थैंक यू। क्लास is over. हाँ क्लास ओवर। Bye sir, thank you sir. बाय सर, थैंक यू सर। होमवर्क है, होमवर्क क्या है, बुकलेट पूरी, ठीक है सर। बुकलेट पूरी है, और उसके बाद जिसका हो जाए वो चौहान करे, चाहे और बुक जो करता है वो करे। सर तो कल होमवर्क, आप बुकलेट ही डिस्कस करोगे? हाँ बुकलेट पहले, बुकलेट क्यों नहीं, पहले बुकलेट, फर्स्ट प्रायोरिटी बुकलेट। Bye ओके sir. थैंक यू।